कि एक बहुत गरीब बेचारा आदमी बड़ा परेशान था। उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमारा जन्म पत्रिया दिखा लेते हैं उनको, जो धरती पर उनके अवतार खुद को बताते हैं। मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, और समझदार को इशारा काफी। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई जातिवाद से है कि जाति के नाम पर तुम श्रेष्ठ नहीं रहोगे और जाति के नाम पर कोई कमजोर और गुलाम नहीं होगा। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है और इसलिए हम उनका नाम लेने की बजाय उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। वो आदमी गया और ऐसे पत्री लेकर के दोनों पति पत्नी बैठे। सामने से जब कुंडली देखी गई तो सामने से आवाज आई, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। अच्छा, अगर कथा कहने होता तो बहुत बढ़िया कथावाचक मैं भी हो सकता था, कहानी कहना मुझको खूब आता है, लेकिन क्या करें, झूठ बोल करके धंधा करना हमने सीखा ही नहीं। हम तो सच और हक की बात करते हैं, उसके लिए हमको बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है। अब सच की बात सुनो, ज्योतिबा फुले तृतीय रत्न नाटक रेफरेंस दे रहा हूं, उसमें जब उसने कहा कि शनि ठीक जगह पर नहीं है तो वो बेचारा आदमी बोला, हुजूर कैसे सही होगा? तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक व्यवस्था बनाएंगे, जो तुम कर दो तो तुमको शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। मेरे पूर्वांचल में कथा कही जाती है और मैं वही कहा सुना रहा हूं। उस आदमी ने कहा खर्चा कितना आएगा? तो सामने से आवाज आया कि 10,000 रुपया। पहला का जमाना था, आज अगर बड़े वाले कथावाचक को बुलाओगे जो पर्ची उर्ची बनाता है तो लाख रुपया से लेकर 10 लाख का तो पंडाल लगाता है, तब जाकर के वो कथा कहता है। और पर्चियां बनाने वाला इतना बड़ा पाखंडी है कि अपने छोटे भाई की पर्ची नहीं बना पाया कि वो जेल जाने से बचा ले अपने भाई को, जो अपने भाई को नहीं बचा पाया वो आपको मुक्ति देने के लिए कथा में पर्ची बनाता है और हमारे लोग वहां जाते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा, ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं कि जब उस आदमी ने कहा मेरे जेब में पैसा नहीं है साहब, तो कहा चलो 50% डिस्काउंट दे देते हैं, 5,000 रुपया में तुम्हारा काम कर देंगे। तो सामने से फिर आवाज आई कि नहीं साहब 5,000 भी नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा 1,000 दे दो, छोटी वाली कथा करवा देता हूं, 1 महीने बाद पैसा हो जाए तो बड़ी वाली करवा लेना। उस आदमी ने कहा हुजूर इतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा एक दक्षिणा छोटी सी दे दो, एक मंत्र दे देता हूं, जाप करते रहना, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर रहेगा। उस आदमी ने अपनी जेब निकाल कर दिखाया कि हुजूर मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। सामने से वो आदमी गुस्से में खड़े होकर बोला, जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब पहले ही कंगाल हो तो तुम्हारा और ग्रह दशा क्या बिगड़ेगी? दुनिया के किसी देश में मंगल ग्रह को पता ही नहीं होगा कि उसके नाम पर भारत में शादी टूट जाती है। हम ये बात क्यों कहना चाहते हैं? हम किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने 90% कमेरा लोगों को समझाना और जागरूक करना चाहते हैं कि मुक्ति किसी और चीज से नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति मिलेगी गुलामी से तो वो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय से मिलेगी, कलम और किताब से मिलेगी। इसलिए हम आपको पाखंड और अंधविश्वास से बचने के लिए बात करते हैं और मेरे पुरखों ने यही सिखाया है। मैंने 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और कबीर को पढ़ाते थे, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप किसी और को मत समझ लीजिएगा, आज के किसी जीवित व्यक्ति से इसका कोई रिश्ता नहीं है। महात्मा कबीर ने लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, बरवा बढ़ाए और दढ़िया बढ़ाए और बड़वा बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब इससे ज्यादा और नहीं बोलेंगे, क्यों हम आयोजकों को मुश्किल में डालें। संत कबीर ने लिखा, माटी का एक नाग बनाकर, माताएं बहनें सुनना, कोरोना माई का मंदिर दुनिया के किसी देश में नहीं बना, भारत में बना था। एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी, अम्मा कहाँ जाते हो? भोजपुरी समझ लेते हैं वो सब, भोजपुरी बोला अम्मा कहाँ जाते हो? तो कह राते में हमारे सपना में कोरोना माई आयल रहनी, कहनी 5 गो लौंग और 5 गो छोटकी इलायची और 5 गो वो चीज और अड़हुल का फूल 1 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया, दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए। बताइए, वैज्ञानिक भी अवगत हो गए कि भारत में यह दवाई थी, हमको पता नहीं था। और आजकल सब वैक्सीन ऐसी लगा दी है कि जिसको वैक्सीन लगाए उस आदमी की अचानक मौत हो रही। लूट लिया इस देश को, बर्बाद कर दिया इस देश को।
जिसको अगर ये बगीचा जिसने लगाया होता है ना, उसी को बगीचे के पौधे को सूखने और उजड़ने से दर्द होता है। ये जो पाखंडी और ये बहरूपिये हैं, इनके पुरखों ने ये देश बनाया नहीं। इस देश के 90% कमेरों ने इस देश को रहने लायक बनाया। कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, अहिर, गड़ंजा, कुर्मी और इन तमाम जातियों ने, मेहनत कर जातियों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया है, और ये देश और दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं तो किसकी है? उन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी, उन्होंने रोजगार बर्बाद कर दिया, और आपको धर्म के नाम पर रोज लड़ाते हैं कि मुसलमानों से लड़ो। ये मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं क्या किसी मुसलमान ने मंडल कमीशन का विरोध किया हो आपके इलाके में? तो उसका नाम बताओ। किसी मुसलमान ने मंडल कमीशन का विरोध किया? मंडल का विरोध किसने किया था, मैं भी जानना चाहता हूं, जोर से बताओ, जोर से बताओ। और मंडल का विरोधी कौन? जो कमंडल लेकर के रथ यात्रा पर निकला था, वो मंडल का विरोधी है। बताओ, गलत कर रहा हूं सही? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपना वैचारिक दुश्मन पहचानिए। हम किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहे। तुम हमारी आस्था पर चोट करो तो हमारी आस्था का कोई मतलब ही नहीं। तुम चुटिया काटो, तुम पैर रगड़वाओ जमीन पर, रात भर बंधक बनाओ, और पूरी वीडियो में वायरल हो रहा है कि तुम हमारे गांव में आकर के अहिर होके कथा कहोगे। बताओ, ये पूरे समाज का अपमान है कि नहीं? ये तो सब्र है। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी थी, और बताओ, इस मंच से यहां पर भी आप पीडीएस समाज के लोग बैठे हो। पाल समाज की 8 साल की बच्ची, बताओ, उसके साथ गलत हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके लोग जब थाने में गए तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर दर्ज हुई, दूसरे आदमी जेल गए, डिप्टी सीएम इस राज्य का मुकदमा बदलवा करके उसी पाल समाज की बेटी के परिवार वालों पर मुकदमा कर दिया कि नहीं कर दिया? आप पाल हैं, आप यादव हैं, आप कुर्मी हैं, और देविका पटेल नाम सुना है आपने? मध्य प्रदेश। देविका पटेल भी भागवत कथा कहती थी। जबलपुर में उनको कथा कहने पर अपमानित कर दिया कि आइंदा यहां नजर न आइएगा। ये किसका बिजनेस व्यापार चल रहा है? कबीर याद आते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इस बात को हम यहाँ पर कहने आए हैं कि आपके भीतर सब कुछ है, ये बाहर तो दुकान चल रही है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया। सुनना सब लोग, गांव में कुल पाखंड सब हो रहा है आजकल, गांव गांव कथा हो रही है। अब कथा कहनी है तो मैं यहां से कहना चाहता हूं, अगर एक कथा खत्म हो तो उसी के बगल में संविधान की कथा कहना आप शुरू कर दो, आप बच जाओगे, ये मेरा वादा आपसे। अगर इस देश में कोई कथा होनी चाहिए तो संविधान कथा होनी चाहिए। बताइए, सहमत है कि नहीं सहमत? तो पाखंड से बचो आप, और यही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन हमारे पुरखे भी पाखंड से बचने के लिए लिख कर गए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। बताओ, समझ गए कि नहीं समझ?